हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्यंस मॉम। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और आज मैं आपसे बात करूँगी कि बच्चों को बुक पढ़ने की आदत हम कैसे डालें। क्योंकि कभी कभी होता है हम चाहते हैं कि बच्चा थोड़ा बुक पढ़ ले, बट बच्चे नहीं चाहते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं कि बच्चा पढ़े और खुशी से पढ़े, हमें परेशानी भी ना हो। तो चलिए मैं आपसे इस बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले है कि जब बच्चा छोटा है तब से ही इस चीज़ का आदत डालिए। मेरा बेटा जब छोटा था तब से ही मैं उसको कुछ बुक देती थी। तो उसको अभी तो वो बहुत अच्छे से खुद बुक लेकर आता है। उसको भले पढ़ने अभी नहीं आता है, लेकिन उसको अच्छा लगता है। तो मेरे पास खुद बुक लेके आता है। जैसे बुक सामने रख देंगी तो वो खुद लेकर आएगा और मुझसे बोलता है कि मुझे पढ़ के बताओ। और वो मुझे हर चीज़ बताता है हाथ से। उसको याद हो गया है जो जो भी मैंने उसको सिखाया है, तो वो खुद बताता है। तो आप यही करते, जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा होगा। दूसरी बात है कि आप खुद उस चीज़ को अपनाइए। क्योंकि बच्चों का आदत होता है नकल करने का। बच्चे क्या करते हैं, जो घर में देखते हैं सबको करते हुए, तो वो चीज़ करना चाहते हैं। तो खुद आप बुक लेके पढ़ना शुरू कीजिए। आपको भी इस चीज़ से अच्छा लगेगा। थोड़ा सा खुद का भी जो मूड होता है वो चेंज होता है। और थोड़ा बच्चा भी वो चीज़ को देखेगा कि हाँ मम्मा पढ़ रही है, यानी कि कुछ अच्छा चीज़ है और हमें भी करना चाहिए। तो बच्चा वैसे बुक को देख के पढ़ना सीख जाएगा। और फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप कोई अच्छा सा बुक लेकर आइए जिसमें स्टोरी कम हो, लिखा हुआ कम होना चाहिए। और उसमें पिक्चर, अच्छे अच्छे पिक्चर होने चाहिए और कलरफुल होना चाहिए, ताकि बच्चे को वो चीज़ अच्छा लगे और बच्चे बुक में इंटरेस्ट लें और वो पढ़े। पहले तो उसको सीखना है पेज को पलटना, उसको बुक के साथ थोड़ी देर बैठना, तो वो करना वो शुरू कर दे। फिर मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। क्योंकि बच्चे आप चाहोगे कि बहुत देर तक बैठे और बुक पढ़े, तो वो तो मुश्किल है शुरू शुरू में। क्योंकि मेरा बच्चा खुद, मैं उसको बुक देती थी तो बस एक बार एक या दो पेज को पलट के मैं जैसे उसको बताती थी कोई चीज़, वो फट से वहाँ से हट जाता था। वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता था बुक में। बट मुझे थोड़ा सा सब्र रखना पड़ा। आपको भी रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि बच्चा आपका बुक पढ़ना शुरू करे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। बच्चा 1 मिनट भी बैठता है, आधा मिनट भी बैठता है बुक के साथ, लेकिन डेली आपको बैठना है। तो वो आदत लग जाएगी बच्चों को बुक पढ़ने की। फिर आप ऐसे कीजिए कि कम से कम पूरे दिन में 2 बार बच्चों के साथ बुक लेकर बैठिए। आप अपने लिए अलग रखिए, उसके लिए कुछ और, जो जैसे उम्र है, जिस बच्चे की जैसे उम्र है उस हिसाब से बुक सिलेक्ट कीजिए। और आप अपने लिए बुक लेके बैठिए, तो बच्चा देखेगा तो उसको भी मन होगा कि हाँ मैं भी, मम्मा बुक ली है मैं भी लूँ। तो वैसे करके आप कम से कम दिन में 2 बार कीजिए। चाहे वो 2 मिनट के लिए बैठे, चाहे वो 1 मिनट के लिए बैठे, चाहे वो आधे मिनट के लिए बैठे। और धीरे धीरे फिर उसका टाइम जो होगा ना वो बढ़ने लगेगा। जैसे मेरे बच्चे का है, अब वो टाइम अच्छे से थोड़ा देर बुक में इंगेज रहता है। उसको मैं दे देती हूँ तो उससे मैं पूछते रहती हूँ, तो वो मुझे कुछ कुछ बताता है फिंगर से कि ये ऐसे है। अच्छा, आप ऐसे कर सकते हैं कि आप बच्चों को स्टोरी बताइए, तो थोड़ा एक्शन के साथ स्टोरी को बताइए, इंटरेस्टिंग बनाइए। जो भी स्टोरी है उसमें उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के उसको बताइए, तो बच्चे को अच्छा लगेगा। फिर आप कुछ दिन के बाद बच्चे से बोलिए कि वो आपको बताए कि मतलब कौन सा है कौन। जैसे मैंने एक टाइगर का बुक दिखाई थी बच्चे को, शुरू शुरू में मैं ले आई थी बेटे के लिए, कि उसमें बड़े बड़े पिक्चर थे कलरफुल। तो मैं उससे पूछती थी, उसमें सोफिया है, लड़की है, उसका नाम सोफिया है। तो स्टोरी है, स्टोरी बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है। मैं आपको आगे शेयर करूँगी मैंने कौन कौन से बुक अपने बेटे के लिए लेकर आई थी। तो उसमें सोफिया है, तो मैं पूछती थी वेर इज़ सोफिया, तो मुझे फिंगर से बताता था। वेर इज़ टाइगर, तो मुझे बताता था वेर इज़ सोफियास मम्मा, वेर इज़ सोफियास डैडी। तो सब मुझे फिंगर से वो बताता था। तो ये होता है ना, जब बच्चा बताता है तो थोड़ा उसके लिए क्लैपिंग कर दीजिए, तो वो खुश हो जाता है और इंटरेस्ट आने लगता है उसको बुक में। तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब आप बच्चे के साथ बुक लेके बैठ रहे हैं तो अगल बगल में कोई खिलौना ना रखें, कोई भी सामान ना रखें। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत चंचल होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक बार बुक को देखेंगे, फिर उनका दिमाग चला जाएगा किसी खिलौने की तरफ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप बुक के साथ बैठे तो बिल्कुल माहौल शांत हो। ऐसा ना हो कि आप बच्चों को बुक पकड़ा दिए और खुद फ़ोन पकड़े हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बुक लीजिए तो आप उसके साथ बैठिए, उसके बारे में उससे बताइए, फिर स्टोरी बताइए।
अच्छा, आप ना ऐसे 4-5 बुक लीजिए, कलरफुल होना चाहिए, थोड़ी अच्छी स्टोरी होनी चाहिए। स्टोरी तो थोड़ा छोटा ही हो, बट उसमें कलर ज़्यादा अच्छा अच्छा कलर होना चाहिए, अच्छे अच्छे पिक्चर्स होने चाहिए, एनिमल्स के पिक्चर हो गए या फिर जो भी बच्चे को पसंद आए वो पिक्चर्स होने चाहिए, जो कि बच्चा देखे। उसको पढ़ने तो आएगा नहीं अभी क्योंकि वो छोटा है, बट वो कलरफुल पिक्चर्स देखेगा तो उसको खुद ही पलट पलट के बुक को देखेगा, उसको अच्छा लगेगा कि आगे देखता हूँ आगे क्या है। तो आप ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल। 4-5 बुक रखने से क्या होगा कि एक बुक को आज दीजिए, 2-3 दिन एक बुक को आप दीजिए, फिर उसके बाद फिर बुक को चेंज कर दीजिए, फिर वो पहला बुक को फिर रिपीट कीजिए 3-4 दिन के बाद। तो उससे क्या होगा, बच्चा बोर नहीं होगा और उसको मज़ा आएगा और वो बुक पढ़ना शुरू कर देगा। आप ऐसे कर सकते हैं, जब बच्चे का बर्थडे हो तो आप उस समय उसको बर्थडे में बुक दीजिए। बट इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ बुक मत दीजिएगा क्योंकि फिर हो सकता है बच्चे को अच्छा ना लगे। तो आप बुक मतलब पक्का उनको एक बुक तो देना ही देना है। आप कुछ भी गिफ्ट दे रहे हैं तो बुक तो उनको दीजिए दीजिए। अब मेरे बेटे का बर्थडे था जो पहले वाला, तो मैं पेपर्स का जो बुक है ना, स्टोरी वाला जो 5 का सेट आता है, मैं वो मंगाई थी और वो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। मैं उससे पूछते रहती हूँ वेयर इज़ पेपर्स मम्मा, तो ऐसे करके वो मुझे बताता है, उसको याद भी है। तो इस चीज़ से फ़ायदा ये होता है कि एक गिफ्ट तो कुछ और देना ही है जो बच्चे को पसंद है, और बुक देने से होगा कि बच्चे को ये याद रहेगा कि मुझे बर्थडे में गिफ्ट मिला था। तो जब बच्चा कुछ और अपने गिफ्ट वाले जो भी गिफ्ट उसको मिला होगा उसको देखेगा तो उसके साथ साथ में बुक को भी देखेगा। तो इससे फ़ायदा होता है कि आप बच्चे को बर्थडे में ज़रूर गिफ्ट कीजिए बुक। जैसे बच्चा अभी छोटा है तो उसको तो पता नहीं है कि बुक में क्या लिखा हुआ है, बट जब आपको पता है कि मेरे बेटे को ये चीज़ पसंद है तो आप उस बुक के साथ साथ में जब स्टोरी कुछ बनाइए अपने आप जो आपके बच्चे को पसंद हो, तो बच्चे उस चीज़ से देख के उसको इंटरेस्ट आएगा बुक में। और स्टोरी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए, मज़ेदार बनाइए, थोड़ा सा एक्शन हंसते हुए कीजिए कि मतलब ऐसे है वैसे, जो भी है आप जो भी स्टोरी आप बनाना चाहे, आप बच्चे को जो पसंद है वो बात कीजिए। और फिर आप देखिए कैसे बच्चा खुशी से बुक को पढ़ना सीख जाता है। आगे वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि बुक पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है बुक पढ़ने का। और आप कौन कौन से बुक बच्चे को देंगे जिससे कि उनका दिमाग का ग्रोथ अच्छा होगा। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो दिमाग के लिए होता है, क्योंकि देखिए हमारे बॉडी को जैसे एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है ना, वैसे ही हमारे दिमाग को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। अब वो जो काम होता है वो करता है बुक। जब हम बुक को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को फ्रेशनेस मिलती है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आप कौन कौन से बुक बच्चे को दे सकते हैं जो बच्चे को अच्छा लगे, मैं उसका भी कलेक्शन आपके साथ शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और मेरा दूसरा चैनल है किरण के स्मार्ट किचन, उस पर भी मैं रेसिपी शेयर करते रहती हूँ, तो प्लीज़ एक बार वहाँ भी विजिट कीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए।